क्या आप तैयार हैं गुड अमेरिकन फैमिली के एपिसोड 2 के लिए? अब आ चुका है 2019 और माइकल और क्रिस्टीन का तलाक हो चुका है। पुलिस वाले क्रिस्टीन को गिरफ्तार करने के पहले माइकल से भी क्रिस्टीन के बारे में पूछताछ करने जाते हैं। माइकल बताता है कि उसने नई शादी कर ली है और नटालिया अब उसके साथ रहती है। पुलिस वाला और जानकारी मांगता है तो माइकल पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, फिर पुलिस के कहने पे वो बताने लगता है कि क्रिस्टीन एक पागल और शैतान औरत है और उसे लगता है कि वो अच्छी है, उसे भगवान ने लोगों की मदद के लिए भेजा है, पर असल में वो काफी शातिर है। वो लोगों की मदद सिर्फ अपना नाम करने के लिए करती है। यहाँ तक कि जेक और सभी बच्चे जिसकी उसने आज तक मदद की है, उन सब की सक्सेस का श्रेय वो खुद को देती है। ये सभी बातें रिकॉर्ड होती रहती है और पुलिस वाले आके क्रिस्टीन को वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। क्रिस्टीन कहती है उसकी किसी बात का भरोसा ना करे क्योंकि असली में शैतान माइकल है। फिर क्रिस्टीन उस रात के बारे में सोचने लगती है जब नटालिया उसे चाकू दिखा के भाग जाती है। उसके बाद क्रिस्टीन माइकल को जगाना चाहती है पर वो ऐसा नहीं करती। वो सीधे नटालिया के रूम में जाती है। नटालिया सो रही होती है। वो चेक करने लगती है कि उसने चाकू छुपाया है या नहीं। तब नटालिया जग जाती है और पूछती है आप क्या कर रही हैं? क्रिस्टीन कहती है वो उसका टेडी बेयर चेक करना चाहती है क्योंकि क्रिस्टीन को शक होता है नटालिया ने उसके टेडी बेयर में चाकू छुपाया है। नटालिया क्रिस्टीन को टेडी नहीं देती। नटालिया छीनने की कोशिश करती है, तभी नटालिया फिर से जोर जोर से चिल्लाती है और माइकल आ जाता है। माइकल फिर से क्रिस्टीन को वहाँ देख के हैरान होता है। उसके पूछने पे क्रिस्टीन कहती है उसे बस उसका खिलौना देखना है। माइकल के आने पे वो नटालिया आसानी से खिलौना दे देती है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। क्रिस्टीन फिर किचन में जाके सारे चाकू चेक करती है और सब अपने जगह पे होता है। माइकल किचन में आके क्रिस्टीन के हाथ में चाकू देखता है और उससे पूछता है ये क्या चल रहा है। वो बताती है उसने नटालिया को चाकू लेके उनके रूम में देखा है। माइकल उसे समझाता है कि ज़्यादा थक जाने की वजह से उसे बस बुरा सपना आया होगा। माइकल क्रिस्टीन को बहुत प्यार से समझाता है और कहता है उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। क्रिस्टीन माइकल की बात सुन के थोड़ी ठीक होती है। अगले दिन सुबह नटालिया का जिस स्कूल में उसके बाकी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एडमिशन कराने ले जाना होता है। क्रिस्टीन सुबह किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है और उसका एक बेटा ईथन उसका एक खिलौना ना मिलने की वजह से पूरा घर सर पे उठा के रखता है। इधर क्रिस्टीन नटालिया को भी आवाज लगा रही होती है पर वो बाहर नहीं आती। ईथन उसे उठाने जाता है तो वो कहती है माँ ने मुझे बीच रात जगा दिया है इसलिए मैं अभी भी थकी हुई हूँ। तब माइकल नटालिया को उठाने जाता है। वो देखता है वो उठी हुई है और बाहर जाने के लिए ईथन के कपड़े पहन रखे हैं। माइकल उससे पूछता है कि उसने माँ के दिए कपड़े क्यों नहीं पहने। वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर माइकल पूछता है ईथन के कपड़े पहनने के लिए उसने उससे परमिशन ली या नहीं। वो इस बात को भी चालाकी से टाल देती है। फिर नटालिया कहती है कि मैं चाहती हूँ आप मुझे ले जाए। माइकल उसका मूड अच्छा करने के लिए फनी डांस करने लगता है और डांस करते करते वो फ्लोर पे लेट जाता है तो वो देखता है नटालिया के बेड के नीचे ईथन का खिलौना जो वो पूरे घर में ढूंढ रहा है वो पड़ा है। वो नटालिया से पूछता है कि ईथन इसे सुबह से ढूंढ रहा है, तुमने उसे बताया क्यों नहीं और इस खिलौने का सर क्यों गायब है। नटालिया जवाब नहीं देती और कहती है प्लीज माँ को मत बताना वरना वो मुझे बहुत डांटेगी और रोने लगती है। माइकल मान जाता है। क्रिस्टीन सभी बच्चों को लेके स्कूल पहुंचती है। नटालिया अपने स्कूल के फर्स्ट डे से बिल्कुल खुश नहीं होती। क्रिस्टीन जब एडमिशन कराने पहुंचती है तो वो उससे नटालिया के लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। क्रिस्टीन कहती है हमने इसे अडॉप्ट किया है इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल है और वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट देती है। टीचर कहती है ये बर्थ सर्टिफिकेट किसी दूसरी भाषा में है और ये भी मुझे नकली लग रहा है। टीचर उससे पूछती है कि क्या क्रिस्टीन के पास उसके पहले की स्कूल रिकॉर्ड्स है। क्रिस्टीन कहती है वो भी कॉन्फिडेंशियल है। फिर क्रिस्टीन डॉक्टर वॉचर से बात करती है जो उसी स्कूल में किसी खास पोजीशन पे हैं और क्रिस्टीन और उसके बच्चों को जानते हैं। नटालिया उन्हें प्रॉब्लम बताती है तो वो उससे नटालिया की वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांगते हैं। वो पूछते हैं तुमने इसे न्यू जर्सी से अडॉप्ट किया है तो क्रिस्टीन कहती है नहीं साउथ कैरोलिना से। मिस्टर वॉचर कहते हैं मेरी सास वही रहती है, ये फैक्स नंबर न्यू जर्सी का है। फिर मिस्टर वॉचर वैक्सीनेशन शॉट्स की डेट ढूंढने लगते हैं पर उन्हें नहीं दिखता। क्रिस्टीन कहती है कि शायद अडॉप्शन सेंटर वालों ने प्राइवेसी के लिए नहीं लिखा होगा। मिस्टर वॉचर अभी के लिए मान जाते हैं पर वो कहते हैं स्टेट हमें 20 दिन का डेडलाइन देती है वैक्सीनेशन के लिए तो उतने दिन में आप हमें वो लिस्ट ला के दे दीजिए और अभी के लिए नटालिया को एडमिशन दे देते हैं। क्रिस्टीन माइकल को कॉल करके वैक्सीनेशन रिपोर्ट वाली बात और फैक्स नंबर न्यू जर्सी का था ये वाली बात भी बताती है। वो जेकब्स हाउस में आती है और अडॉप्शन सेंटर में कॉल करती है
पर नंबर परमानेंटली ऑफ बताता है। फिर वो गूगल पे सर्च करती है तो वहाँ भी अडॉप्शन सेंटर परमानेंटली क्लोज दिखाता है। फिर वो सैंडी को वॉइस मेल भेजती है और जेक की कंपनी के साथ एक इंटरव्यू होता है। वो जेक के साथ उसे इंटरव्यू दिलाने ले जाती है। तभी सैंडी का कॉल आता है। वो कहती है कि अपनी बेटी के बारे में ज्यादा पूछताछ ना करे तो ही अच्छा है, वरना वो फंसेगी। क्रिस्टीन पूछती है कैसा फंसना, तब वो कॉल काट देती है। फिर वो जेक के इंटरव्यू में जाती है तो उसे वो कंपनी दूसरे शहर जाके जॉब का ऑफर देती है। क्रिस्टीन बीच में टोकती है और कहती है जेक 12 साल का है, वो कहीं नहीं जाएगा। इतना कहती है तभी नटालिया के स्कूल से भी कॉल आ जाता है। क्रिस्टीन वहां जाती है तो मिस्टर वॉचर उसे बताते हैं कि नटालिया ने काफी बच्चों को अपने वॉकर से मारा है। क्रिस्टीन इस पे नटालिया की साइड लेती हुई कहती है कि उसने खुद से शुरुआत नहीं की होगी, वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए उसका बाकी बच्चों ने मजाक उड़ाया होगा। इस तरह के बच्चे इस वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मिस्टर वॉचर कहते हैं मिली इन्फॉर्मेशन से ये पता चल रहा है कि नटालिया ने बाकी बच्चों के साथ खुद से पंगे लिए हैं, इसलिए हमें जब तक उसके पहले स्कूल के रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं। क्रिस्टीन गुस्सा हो जाती है और कहती है आप जैसे लोगों की वजह से ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि उन्हें ये सब